अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। मेरे साथ मौजूद है आमना इसानी साहबा। अस्सलाम वालेकुम आमना। लाल हुई में टमाटर आप लग रही हैं आप। ये आपकी बदौलत, मैंने क्या ये किया है? आपकी बदौलत। मैंने क्या किया? मतलब है कि 8 बजे का हमारा टाइम था, रोल टाइम। हाँ, आपका फ़ोन आया मुझे कोई सवा 3 बजे कि हम 6 बजे, उस वक़्त मैं जा रही थी। मेरी मेरी एस्थेटिशियन के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। लेकिन मैं एक मैं बात, सॉरी मतलब इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप बताऊं, इस वक्त जो आपके चेहरे की नेचुरल एक तरोताजगी नेचुरल है। नहीं है, मैं करा के आई हूँ, क्या? जो मैं कराने गई थी। मैंने कराया। माइक्रो नीडलिंग? आज माइक्रो नीडलिंग नहीं हुई। आज माइक्रो नीडलिंग नहीं हुई, जो मैंने कराना था, वो मैंने कराया और उसके बाद जो मैंने जाके अपने ब्लो ड्राई करा के ज़रा हो लिया, वो उसका मुझे वक़्त नहीं मिला। मुझे ऐसे ही आना पड़ा। नहीं तो घंटे बाद भी क्या होना था? ब्लो ड्राई का वक़्त मिल जितनी जाता है। खूबसूरत आप लग रही हैं, आपने इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगना था। ये तो देखिए यहाँ फ़र्क कितना पड़ा है, लेकिन आप ये क्या? देखें, एक एक छोटे से नहीं, एक ज़्यादा अच्छी जो चीज़, क्योंकि आज आपने बाल पीछे बाल बाँधे हैं ना, बाँधे तो हुए आज हैं, आपकी स्किन और निखर के आ रही है चेहरा तो। आपका नज़र आ मेरी रहा है। मशवरा ये है कि आप बाल बाँधा करें। मुझे लगता है मैं गर्मियों में वाक़ई अब बाँधा ही करूँगी, मुझे तो बहुत गर्मी क्योंकि लगती आप है। भी देखें ना, माशाल्लाह ऐसे हुँ, एकदम मैं है कि रोशनी में जो इससे पूछता हूँ यासीन से, यार लाइट क्यों कम है? आज हुँ। देखें, आज आज ऐसे पूरी-पूरी रोशनी आज है। रोशनी पूरी है। हाँ। ये तो आपका कसूर है। मैं आपको रोज़ कहता हूँ यार कि आपके बाल जो हैं वो कवर कर रहे हैं आपके चेहरे आपके को। चेहरे की खूबसूरती को। आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लेती। मैं उतना बड़ा फैशन तज्ज़ियाकार नहीं हूँ जितनी आप हैं, लेकिन मैं मशवरा तो नहीं, नहीं, कभी-कभी आप बिल्कुल दे सकते हैं, मैं बाल अब गर्मियों में तो ज़रूर ही बाँधूँगी बाँध आपके, लेंगे। अब बहुत तो गर्मी गर्मी है। जो है, आज हम गर्मी की कोई बात नहीं करेंगे कि कराची में बहुत गर्मी है। आज हम बात करेंगे यार, आपको बड़े इंटरव्यूज़ करने जा रहे थे आज, जिसकी वज़ह से आपने 8 से 6 किया। क्या हुआ? मेरे इंटरव्यूज़ मुझे लग रहा है कि जिंक्स्ड हैं ऑल टुगेदर। अब ये भी मेरे पे डाल दें कि मैंने को बददुआ दी है। ऑल टुगेदर ही जिंक्स्ड चल रहे हैं। पता नहीं क्या मैंने सीन है। बददुआ दी है। ये वो इंटरव्यू है जो इन्होंने आज करना था, नॉट फॉर समथिंग हॉट। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आओ हम रिकॉर्डिंग जल्दी कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने अभी चेहरे पे एंजाइम और केमिकल पील कराया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। मैंने कहा अच्छा, यार घंटे में कितना कोई फ़र्क पड़ I'll जाना have था? no resting time, but okay, I'll sit in front of 1 घंटे में क्या हो जाना of था? course वो रेडनेस कम हो जाती है। मैंने चलो कहा अभी हम ओके, घंटा रिकॉर्ड करेंगे। I'll sit in हम front of the रिकॉर्डिंग के camera। एंड पे देख लेंगे कि क्या हार्श कितना। लाइट्स ऑफ द कैमरा के नीचे मुझे बैठना पड़ेगा। लेकिन यार आप अपना इंटरव्यू कर लें। उसके बाद मुझे एक कॉल आई। मैंने कहा यार अब मेरी तौबा, मैं तो नहीं कर सकती ये अब मैं आपको मैंने पूछा तो आपने वो आई आई अब होप कि वो हो जाए अब। अल्लाह करे तो। अब मैंने हाँ, मैंने सिंसियरिटी के साथ, आपने देखा होगा आपकी कॉल बंद हुई है और मैंने मैसेज कर हकीकत दिया। है ये। मैंने कहा यार ये हो गया है। आप किस मुँह से कहते हैं कि नहीं? क्या मतलब? किस मुँह से आप कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा? नहीं, मैंने कहा कि आपने बहुत आपकी ईमानदारी कॉल से। खत्म होने के बाद लाइन अप भी हो गया। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि हाँ, चुटकियों में लाइन अप हुआ है। हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर ये भी ना हो हाँ, तो मेरा क्या कसूर है नहीं फिर? है आपका कसूर। फेज़ आया हुआ है, कोई इंटरव्यू नहीं हो पा रहे। ना उधर हो पा रहे हैं, ना इधर हो पा रहे हैं। उधर तो लेकिन आपके प्रोग्राम तो चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो चलते हैं, हुँ, लेकिन जो खैर एनीवे कोई बात नहीं। ये हुँ। होता है, ये लाइफ का हिस्सा है। चीज़ें देखें करियर में होती रहती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे। लाइव का कि लाइफ का? लाइव का भी यार, लाइव से हाँ, बताएँ ना। यार कल सैटरडे को इंशाल्लाह मैं और आमना लाइव जाएंगे रात को 10 बजे समथिंग हॉट के इंस्टाग्राम पे। नहीं, और नहीं, क्या आप बिजी हैं कल? मैं बिज़ी हूँ कल। कहाँ हैं हाँ, आप? ऑफ़ कोर्स मैं बिज़ी हूँ। वाह! आपने अज़्यूम कर लिया कि सैटरडे नाइट, मतलब फ्राइडे आफ्टरनून की तो आपने मेरी बर्बाद कर दी। आपने अज़्यूम किया कि सैटरडे नाइट मैं घर बैठी होंगी आपके इंतज़ार में कि यार कहाँ हैं हसन आप? मुझे कॉल करके कहेगा हमने कुछ करना है। सैटरडे नाइट कहाँ है आपकी कमिटमेंट? मैं कमिटेड हूँ। कहाँ जा रही हाँ, है? बताएं कहाँ जा रही है? या मैंने माविश एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मंडे को निकल रही हैं हज के लिए। अच्छा तो माशाल्लाह। मैंने उनके साथ मेरे खाने का प्रोग्राम है कल। मैं ऐसी क्या बात आप पे झूठ मंडे को क्यों हो रही है तो बोलूँगी? संडे को होगा खाने का प्रोग्राम? सैटरडे को क्यों होगा? नहीं, संडे को हमारी क्योंकि रिकॉर्डिंग है और लाइव है, इसलिए मैं संडे नहीं रखा, वरना संडे भी रख सकती थी मैं। आपने एक्सप्रेशन नोट किया होगा, जो करना है कर लो, अब बस मैंने बोल दिया। तो ये सिचुएशन है। हसन बाकी बहरहाल कल लाइव होंगे। कल मैं लाइव हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि मैं लाइव जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आप क्या? लाइव जा रहे हैं। क्या आप नहीं, कह नहीं, रही हैं? मैंने कहा और भी खुशखबरियाँ आई हैं। नहीं, पहले मैं लाइव के बारे में हाँ, बता दूँ। बताएँ। हमने अभी परसों बात की थी। आईएसपीआर ने एक गाना रिलीज़ किया हुँ, मार्का हक के सिलसिले में, हुँ। जिसमें शुजा हैदर जिन्होंने कंपोज़ किया अलोंग विद, उसमें आपने बहुत द सारे पाकिस्तान टैलेंटेड आइडल फाइनलिस्ट्स। पाकिस्तान आइडल के फाइनलिस्ट देखे। तो हमें मौका मिल रहा है कि हम उन सब लोगों को, शुजा को,
पाकिस्तान आइडल के सारे फाइनलिस्ट को, जो दीगर टीम का हिस्सा है, उनके साथ इंस्टाग्राम पे एक लाइव करें। तो मैं और आमना जैसे बात कर रहे थे, यंग टैलेंट है, उनको हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए प्रमोट करने में। तो मेरे ख्याल में आपको भी चाहिए कि आप उस लाइव का हिस्सा बने। जो गाना आया है उसके बारे में तो बात होगी, बट मेनली इट इज़ ऑल्सो अबाउट इनकरेजिंग दीज यंग आर्टिस्ट जिन्होंने पहली बार ये एक बड़ी कोलैबोरेशन की है। तो अगर आप लाइव का हिस्सा बनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। वहाँ पे आप इन सब से भी बात कर पाएंगे, मुझसे भी बात कर पाएंगे, और शुजा हैदर से भी बात कर पाएंगे। आमना नहीं होंगी, आमना से आप बात नहीं कर पाएंगे। कल नहीं होंगी आमना जी। परसों आमना लाइव पे होंगी, जो हम अपने मेंबर्स के साथ लाइव करेंगे यूट्यूब के ऊपर। वो परसों हम करेंगे इंशाल्लाह रात को 9 बजे, 9 से 9:30 के बीच में। जी, और क्या खुशखबरी आई है आमना? बड़ी खुशखबरियाँ ये आई हैं कि एक तो 23 मार्च की जो अवार्ड्स होते हैं, जी वो हमारे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट जो हैं, उनको ऑनर किया गया है। जी जिसमें से हमने तस्वीरें देखी, हमने सबसे सरफ़हरिस्त बहुत-बहुत मुबारक हो ज़ाहिद अहमद को, जी उनको मिला है अवार्ड, और हदीका कियानी को अवार्ड मिला है। और इसके अलावा क्रिकेटर्स में से मैंने सना मीर का देखा, मैंने देखा शायद आफरीदी को कुछ शाहिद अवार्ड। आफरीदी को भी मिला है। आई थिंक एंटरटेनमेंट से भी और लोग थे। बहुत अच्छी बात है और यार सुने आपको इनविटेशंस आ रही हैं आजकल बड़ी। यार। यार मैं तहे दिल से ग्रीन की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है। आज मैं सुबह सो के उठा तो मुझे इनवाइट आया हुआ था प्रीमियर का, गुलाम बादशाह से। कल का हॉट हमारा देखने के बाद एपिसोड। उन्होंने कहा यार आपने ये क्यों सोचा, हाँ, आपको हम सबसे पहला इनवाइट भेज रहे हैं। मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, पहला इनवाइट आमना को गया है। आमना को आ चुका है। हाँ, उन्होंने कहा यार मैंने आमना आपके को। साथ इनवाइट भी रात को शेयर किया हाँ था, हाँ, मैं जिसमें मुझे आपने पता कोई है, मैं एक्नॉलेजमेंट नहीं आपकी की, बात पे, जिसमें आपने कोई आगे से वो नहीं किया। मेरा दिल टूटा हुआ था। मैं आपका दिल टूटा हुआ मेरा था। दिल टूटा हुआ था। मैंने कहा हाँ। यार ये क्या बात हुई, आमना को इनवाइट आ गया, मुझे इनवाइट नहीं आया हम्म गुलाम बादशाह से। हालांकि मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूँ गुलाम बादशाह से। हम्म खैर उन्होंने मुझे कहा कि आमना को जिस किसी ने भेजा वो उनको अलाउड नहीं था भेजना, लेकिन क्योंकि ओह, वो आमना से इतना प्यार करती हैं या करते हैं कि उन्होंने आमना को भेज दिया। अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ था, तो जैसे ऑफिशियल हुआ हमने पहला उन्होंने इनवाइट। ये बिल्कुल नहीं कहा कि उनको इजाजत नहीं थी। आपने अपनी तरफ से कुछ डाला है। कसम से मैं आपको अच्छा सुना ठीक है, सकता हूँ वॉइस नोट। ओके ओके। ये बात हुई है पूरी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब क्या फायदा, अब मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा नहीं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। ये तो ऐसे जैसे और जो शाहरुख हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि मंडे को होगा या ट्यूसडे को होगा, असल में वो सैटरडे को है। 23rd सैटरडे, 23rd मई को है। और लेट्स सी, अब आ गया ना इनवाइट, अब मैं बोलूंगा लेट्स सी। मजाक कर रहा हूँ, आई लव टू गो। हम्म, और आमना को भी कोशिश करूंगा लेके जाऊं, ठीक लेकिन है। आमना कह नहीं गर्मी बहुत है, 25 डिग्री से जब तक टेम्परेचर गिरेगा नहीं नीचे, 25 या 25 से कम। वो भी दोपहर 3 बजे बाहर धूप में। कोई पता नहीं बारिशें होना शुरू हो गई हैं लाहौर ठीक में, है। हाँ, बड़ी तेज आंधी फोरकास्ट के तो है। साथ सुना है। कल थोड़े ओले पड़े हैं परसों। हाँ 2 दिन से पड़े हैं। क्या कराची में नहीं ओले पड़ते हैं? फिर ओले बड़े याद आते हैं। ओले नहीं, ओले। ओले ओले ठीक है, और कोई आप खुशखबरी की बातें? नहीं, इतनी सारी मैंने आपको सुना दी, और क्या चाहिए आपको? कुछ हुआ है ना, ऊपर फ्लिकर हुआ है हाँ कुछ। वो जिनमें आया, हाँ, अपनी प्रेजेंस शो करा जी दो। हाँ, जी हाँ। क्या आपके प्लान्स हैं ईद के इस दफा? ईद के प्लान जबरदस्त है, इंशाल्लाह अभी जानवर लेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे। बड़ी ईद पे मैं छोटी ईद वाला जो एक यूफोरिया होता है ना, वो बड़ी ईद पे मैंने कम कम देखा है। इसकी क्या क्यों? वजह, आई डोंट नो। बड़ी ईद पे वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है, लेकिन ये है कि बारबेक्यू वगैरह में मजा आता है, खाने अच्छे आप 2-3 दिन खाते इस हैं। गर्मी में जो गोश्त खाएंगे लोग। गोश्त पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं है, अच्छी बात है। गोश्त पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब एक ऐसे बोटी, ऊपर एक चर्बी का वो पीस, फिर बोटी, फिर चर्बी, फिर बोटी, हाय हाय हाय। जो इसका मजा आता है ना पेशावर में, वो कराची में नहीं आता, हर जगह मजा क्योंकि आता ठंड होती है वहाँ पे, और साथ कावा पीते हैं आप। है, हर जगह। ठीक है यार मैं आपने। पेशावर नहीं गया कभी, आप गई हैं हाँ पेशावर? हाँ। मेरा खैबर पख्तूनख्वा में, आई थिंक मरी से जरा सा आप ऊपर जाओ तो आप पहुंच जाते हो खैबर पख्तूनख्वा, तो शायद मैं खैबर पख्तूनख्वा तक गया हूँ। मुजफ्फराबाद कहाँ पे, खैबर पख्तूनख्वा में? हाँ, फर्स्ट खैबर पख्तूनख्वा। मुजफ्फराबाद खैबर पख्तूनख्वा में, आर यू श्योर? मुजफ्फराबाद गया हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा में गया हूँ, लेकिन मैं पेशावर नहीं पेशावर गया। नहीं आप पहुंचे? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं नहीं, पेशावर मैं जाऊँ। पेशावर गई हूँ। यार मैं पेशावर आना चाहता हूँ।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं पेशावर आऊँ किसी हाउ दिन। कम आपको इतना मुश्किल तो नहीं पेशावर जाना? वो कोई है ही नहीं ना पेशावर में, कौन किसके पास जाऊँ मैं? अच्छा, लो भाई कोई हो इनविटेशंस दें। अबे हाँ, हाँ। ये सही है यार। गुलाम बादशाह सुंदरी इनवाइट, पेशावर इनवाइट। ये मैं कनाडा भी जाना चाहता हूँ, मुझे कनाडा का भी इनवाइट चाहिए। इनवाइट तो आ ही जाएगा कनाडा का। कनाडा का? इनवाइट तो आ ही जाएगा आई ना, हैव लोग नेवर बीन कहेंगे टू कनाडा इधर। हाँ, मुझे neither have एकदम I, neither have I। कनाडा नहीं मैं गया। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कनाडा में, इतने सारे दोस्त हैं। लेकिन कनाडा हम जाएंगे, मैं और आमना। आप कनाडा से पहले आप पेशावर हो आए। नहीं, मैं और आप चलते हैं कनाडा, मीट एंड ग्रीट के लिए चलेंगे। ठीक है। आप भाई अरेंज करें आमना और मेरा मीट एंड ग्रीट, आप हमें इनवाइट करें, मैं और आमना आएंगे कनाडा में मीट एंड ग्रीट करने। और साथ ही फिर जब हम कनाडा आएंगे तो हम अमेरिका में भी मीट एंड ग्रीट करते हुए आएंगे। थर्ड माइंड को कहेंगे कि हमारा मीट एंड ग्रीट वो करें न्यूयॉर्क में। बिल्कुल सही है। नहीं, अब इस दफा न्यू जर्सी में करेंगे। यार क्यों, मैंने न्यूयॉर्क में करना है अपना मीट एंड ग्रीट। यार न्यूयॉर्क वालों के लिए मैंने कर लिया ना, अब न्यू यार तो जर्सी। आपने किया ना, मैंने तो नहीं किया ना न्यूयॉर्क वालों हाँ, के लिए। हाँ। ये क्या बात हुई? आप अपनी मर्जी से कि ठीक है यार, थर्ड माइंड इनका, तो ये अपनी मर्जी से करें। नहीं, वहाँ भी कर लेंगे, उसके 2 लेग्स कर लेंगे। हाँ, दो हमारे लोग, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं, हाँ हम दो कर लोग। लेंगे। हाँ, बल्कि थर्ड माइंड कोई बोलेंगे वो कनाडा में भी करें, कनाडा में एक्सटेंड करें अपनी सर्विसेज। अपनी सर्विसेज हाँ, वो ठीक करें। है। तो ये ठीक है। और कोई इधर उधर की बात आपने करनी है, क्योंकि ड्रामों का ऐसा लगता है कि आपके पास कोई तबसरा नहीं, खास मैं तो आपकी वजह से यहाँ बैठी हूँ क्योंकि आपने इंटरव्यू करना था। यार टोटल अभी इस मेरे और हो गया आमना काम, होगी मेरी स्किन में सब ऐसे ऐसे कम रेड हो रही है ना? वैसी है जैसी आप नहीं, आके बैठी। नहीं। चलो अब ठीक है, आधा घंटा हो गया, 6 बजे के 6:30 बज गए। हाँ। 7:30 बजे हमने वैसे ही रोल कर जाना था। 1 घंटे की मैंने इनको रिक्वेस्ट दी है और इन्होंने ये 2 घंटे, तूफान बर्पा कर दिया है। 2 घंटे, 6-7 बजे हम रिकॉर्डिंग 8 7:30 बजे, 8 बजे रोल टाइम था, आते आप 8:30 तक हैं। रिकॉर्डिंग चलती है 10 बजे तक। जब से मैंने कहा कि 8 बजे करेंगे, मैं 8 बजे टाइम पे नहीं आता, झूठ 2 ना मिनट बोलना, पहले झूठ आता ना हूँ। बोलना। 2 मिनट दूसरे पहले, 2 दिन से टाइम पे आ रहे हैं, उससे पहले 2 मिनट पहले। 8:30 बजे आ रहे पर हैं। कल मैं आया, मैंने इनको मैसेज किया, मैं आमना वी आर रेडी। आगे कहती है यहाँ पे कमरे में, आगे कह रही है यू गाइस आर नॉट रेडी। मैंने कहा यार वी हाँ, आप अपोलोजाइज, रोज कैमरे लग रहे थे उस वक्त। आई एम सॉरी यार। हम आ गए वहां से, वो जमजमा से आ गए, मैं अपने घर से आ गया 25 मिनट की ड्राइव करके, हम आगे यहाँ पे बैठ गए आपके इंतजार में। आप क्योंकि अपने कमरे से लिविंग रूम कैमरे नहीं लगे हुए वी थे वेरी शायद। सॉरी आमना, कैमरे हमें नहीं लगे माफ हुए कर थे। दे। ठीक। ये बेसिकली ये है, मैंने आपको बताया ना ये नचाती है। यासिर लेकिन यार थोड़ा फिर सा आप लोग ज़्यादा खोल माइंड कर देना, जाते हैं, उसको मेरा गर्मी और ना आमना लग का रही हो। प्यार और मजाक ऐसे ही, हम लोग ऐसे ही थोड़ा एक सा खोल दूसरे दो, उसको गर्मी लाड लग रही करते होगी। रहते हैं। आप लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, फिर आप पता नहीं क्या क्या थियरी सोच लेते हैं कि ये क्यों ऐसे कर रहे आ हैं। जाओ, यू नो वेरी हॉट आउटसाइड, आ जाओ। ये देखें यार, उनमें आ ममता जाओ। कितनी भरी हुई है। उनसे ये नहीं बर्दाश्त हो पा रहा अच्छा, कि जूनो जो है वो बाहर गर्मी में लेटा हुआ है। आपने दरवाजे बंद किए हुए, अंदर एसी चला के उसको बाहर हमने नहीं बेचारे को। बंद किए भाई, हम तो खुले हैं, हमारे दिल के दरवाजे भी जूनो के लिए खुले हैं। ठीक है। जूनो एक फ्री स्पिरिटेड एनिमल है, शहजादा है। हैं? उसको शहजादा। क्या टेंशन है, वो एक जबरदस्त इंसान है, वो चाह रहा है कि वो हाँ, पता नहीं क्या चाह रहा है वो, गर्मी में क्यों रिलैक्स बैठा है? करना चाह रहा है यार। गर्मी में क्यों बैठा हुआ उसको है? नहीं लगती यार, बिल्ला है वो, डबल कोट है उसका, कैसे नहीं लगती उसको? बिल्ला है उसके वो, डबल कोट का सोच के मुझे गर्मी लग रही है। बिल्ला anyway, है वो, बिल्ला। बिल्ला है। उसने मुझसे मुंह ही उधर कर लिया, उसने कहा मुझसे बात ही ना करे। उसने कहा डोंट बॉदर मी। हाँ, पर anyway, तीनों रात आज जैसे कि आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि मैं और आमना इंट्रो में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामों के में है बात करने को, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है जो यूजली होती है, जैसे जब हम गुलाम बादशाह सुंदरी को रिव्यू कर रहे होते हैं या जैसे कभी डॉक्टर बहू को रिव्यू कर रहे होते हैं। लेकिन नेवरदलेस ये हमारा काम है। आज नहीं, हम ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम जंजीरों का रिव्यू बहुत गहराई में जाके करेंगे, आज हम और शदाई का रिव्यू भी, क्योंकि बहुत गहरी बातें हुई हैं शदाई में, क्यों नहीं करेंगे? शदाई में हुआ क्या, पूरी रात तो बारिश क्या, होती अब रही, तो बारिश बड़ी बात है, बारिश बड़ी चीज है पूरी बारिश। रात ही बारिश हुई है बस। 2 हमारे पास एपिसोड हैं शदाई की, 2 एपिसोड हैं हमारे पास जंजीरें की, और 2 ही एपिसोड हैं हमारे पास मिर्जा की, हीर की। आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू कीजिएगा? मिर्जा की हीर को रैप अप करते हैं। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे मिर्जा की हीर का बॉटम लाइन सिर्फ ये है कि जो बब्बू मियाँ हैं वो ही इसके असली हीरो हैं। हर जगह पे बचाते वो हैं। मिर्ज़ा को भी, हीर को भी, कायनात को भी, मामू को भी, चचा को भी, वरासत को भी, क्या कहते हैं उसको, वसीयत। वसीयत को भी। बब्बू मियाँ ही हैं हर जगह, जो कि दानिशमंदी का भी मुजाहरा कर रहे हैं और एक्शन का भी मुजाहरा कर रहे हैं। और सवाल मेरा आपसे क्या है, क्या जो नेशनल लेवल का एथलीट है
वो उस अंकल को नहीं पकड़ सका जो कि उसको कोर्ट रूम्स में नजर आया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल और किया। उसके पीछे वो भागा, वो नहीं पकड़ सका, और उस नेशनल एथलीट की ही स्पीड पे बब्बू, कायनात और हीर भाग रहे थे अपनी चप्पलों में। तो ये किस किस्म की ट्रेनिंग की है इसने? इस पे मुद्दे पे आते हैं। पहले मैं अपनी आपको एक असेसमेंट छोटी सी शेयर करना हाँ, करें। चाहूँगा। शायद मैंने ये पहले बात की है, या अब मुझे इसका बड़ी शिद्दत से एक एहसास हुआ। ओके। आपको याद होगा ड्रामा किस मोड़ से शुरू हुआ? हाँ। याद है आपको? हाँ। मुझे ये लगता है कि मेकर्स की तरफ से ये फैसला किया गया कि यार हम इस ड्रामे को फिल्म की तर्ज पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करेंगे। ठीक है। कभी कभी आप कोई फिल्म देखते हैं, आप देखते हैं यार सीन, फिल्म शुरू हुआ है और 10 गोली चली और हाँ। और फिर आप जाते हैं 3 वीक्स अर्लियर और आप कहते हैं यार ये तो कमाल क्या हुआ। या सस्पेंस। बट होता ये है कि आधे घंटे में आप उस मोड़ पे आ जाते हैं कि जहाँ पे डूज हुई थी, और आप यू लाइक अच्छा अब बताओ आगे क्या होगा। ये ड्रामे के साथ जब उन्होंने किया ना कि इंटर वाला शॉट उन्होंने हमें पहले दे दिया है और अब वो हमें इंटरवल की तरफ लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है मिर्जा की। ठीक है। अगर आप, क्योंकि देखें अब जो कहानी जिस भी रफ्तार पे जिस तरफ जा रही है वो बैंक हमें ऑलरेडी पता है। वी ऑलरेडी नो कि ये जो पूरा है सिनेरियो ये कहाँ पे जाके रुकेगा। हमारे लिए फॉर द व्यूअर्स असली कहानी अब उसके बाद शुरू होनी है। एब्सोल्युटली। तो आप हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं यार? क्योंकि लोग इन्वेस्टेड हैं हसन। कौन? आप नहीं 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 इन्वेस्टेड, लोग इन्वेस्टेड हैं। नहीं नहीं मैं तैमूर मिर्जा में लोग इन्वेस्टेड नहीं हैं। नहीं हम ना देखेंगे जाती हीर है। सिद्दीकी में लोग इन्वेस्टेड हैं। नहीं 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 सिद्दीकी देखें वैसी है। व्हाटएवर। ये कितनी एपिसोड है? ये 11वीं और 12वीं है सिर्फ। 12वीं अभी तक। क्या 1/3 ऑफ द ड्रामा है? नहीं नहीं ये गलत है। ये जो अप्रोच थी ना, क्योंकि अगर तो आपने फॉर एग्जांपल वो हमें ना दिया होता तो अभी मैं चलें क्लीन स्लेट होती, मैं कहता यार कि अब क्या होगा, इसकी शादी हो जाएगी नहीं होगी, क्या करेगी, क्या होगा, 100 क्वेश्चन मेरे आप थे। इतने भोले भाले हैं कि आपको लगा कि दिलनवाज से हीर की शादी हो जाएगी अगर आपको फ्लैशबैक में ना दिखाया गया आपने होता। फ्लैशबैक क्यों दिखाया? मेरा सवाल ये कि आपने मुझे क्यों दिखाया? आपको सॉलिड ग्राउंड वो बता रहे हैं कि भाई इतनी इतनी मजबूत बुनियादें हैं इस खानदान की, उसको समझना यार आपके क्या लिए- कर रही है? नहीं, कभी नहीं, सीरियस बात को नहीं, भी मैं वो कर सीरियस रही बात कर रही हूँ। नहीं नहीं आपने मुझे ऐसे हंसा दिया है। नहीं वो आपको दिखा रहे हैं कि जो नहीं। दो यंग लोगों में हम लोग कहते हैं कि जी ये यंग यूथ जो है इसको इश्क और प्यार की समझ नहीं है, उन्होंने कहा देखो ये जो इनके प्यार की कशिश कितनी है, वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं आपकी नज़रों में एक नेशनल एथलीट स्लैश हीरो, एक ब्यूटीफुल हीरोइन जिसका फेस कार्ड लीथल है, ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं आपको इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये दो किरदार हैं, इनमें आप इन्वेस्ट हों। आप नाना जान में इन्वेस्ट हुए, वो फौत हो गए, ओ माय गॉड सीन हुआ आपके पास, आपका सुहेल और साइमा में आप इन्वेस्टेड हैं, बहुत सबसे शरारती ज्यादा है। आप बब्बू मियां में इन्वेस्टेड हैं, आप जेब में इन्वेस्टेड हैं। अभी तो शुक्र करें वो फ्लैशबैक नहीं आपको दिया कि जेब की शादी कैसे हुई थी जो अम्मी जान है। इट्स फाइन। नहीं यू आर बीइंग ओवर क्रिटिकल। नहीं नहीं ऐसे वो ज्यादती नीचे है। लेटा होता है, ऊपर खिड़की खुलती है, देखें ये खिड़की बंद ज्यादती होती है है। ये, और ये चले ठीक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या एक उन्होंने सोचा कि यार हम इसको इस तरह से करके देखते हैं। तो मेरे ख्याल में जब ये फैसला कर रहे थे तो थोड़ा सा इस बात पे डेलिब्रेट करना चाहिए था कि फिल्म में आप इंटर वाला शॉट अगर चला दें तो वो आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं वहां पे। अभी 12 किस्तें हो गई हैं और मुझे ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगले हफ्ते भी हम वहां तक पहुंचेंगे। अगर अगले हफ्ते भी नहीं पहुंचते 14 किस्तों में 16, अगर ये ड्रामा 20वीं किस्त पे जाके शुरू होगा एज अ व्यूअर, तो देन व्हाट इज द पॉइंट? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। आप ये नोटिस करें कि इसमें मिर्जा की हीर में और जंजीरें में कितना पैरेलल है। यार आमना हाय 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 हाय। हाँ, मैं आपके लिए क्यों ताली बजा रहा हूँ? मैं क्यों बजा रही मैंने ये बात मुझे आई जंजीरें देखते हुए, हूँ? हाँ, क्योंकि जंजीरें में भी आपने पहला सीन देखा और अभी कौन सी चौथी एपिसोड है, छठी छठी में आपको वो ले आए उसके बराबर, 5वें छठी पे। बराबर ले आए। ऊपर से दूसरी बात है कि पहला आपको देखा जरूर, लेकिन वो सस्पेंस था। क्या? आपने सस्पेंस कि था आया कौन? कि सर बुलंद में, और उसमें ये आए क्या, क्यों आए हैं, कहाँ हाँ। से आए हैं, क्या हो रहा है। तो वो सस्पेंस था कि नाउ वी फिगर्ड आउट कि वो प्रॉब्ली ऑब्वियस शेरदिल मर गया होगा तो उसके उस पे आए हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो लेकिन अभी भी हमें पता नहीं कि शेरदिल मरा है या नहीं मरा वी है। डोंट नो। और दूसरा ये है कि अगर रबिया की और उसकी शादी हुई है मुदस्सर की और बाहर कौन फिर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ सो देयर वाज क्यूरियोसिटी कि व्हाट द हेल हैपेंड।
नॉट के हीरो फटा पोस्टर निकला, हीरो उसने बचा लिया हीरोइन को और अब तो हैप्पीली एवर आफ्टर तक पहुंचने की जो चंद कदम है वो आपने साथ लेने बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जंजीरे में और इसमें फर्क क्या है कि जंजीरे में वो इंट्रीग वैल्यू बिल्ट है, इनबिल्ट है नैरेटिव में, तो आपको एंटिसिपेशन है कि यार वहां तक लेके जाओ ना, मैंने देखना है कि क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे वो एंटिसिपेशन वैल्यू नहीं है कि अच्छा यार इसमें क्या है, ठीक है ये हो रहा वो, ये ऑल ऑफ अ सडन उस एक डिसीजन की वजह से कि हमने वो वाला शॉट पहले चलाना है, आपने ये सारा नैरेटिव, सारी मेहनत इररेलेवेंट कर दी है फॉर मी एटलीस्ट एज अ व्यूअर, स्ट्रिक्टली एज अ व्यूअर मैं कह रहा हूँ। बिकॉज मेरा फोकस ये है कि यार अच्छा कहानी तो वहां से शुरू होगी ना, दिस इज लाइक कैचिंग अप ऑन। और बात ये नहीं है कि अब आप ये भी नहीं वंडर कर रहे कि अच्छा ये इसको इसमें से कैसे निकालेगा, बिकॉज आपने वो चीज़ दे दी है, वो जो एक आपको हो सकती थी क्यूरियोसिटी कि यार मिर्जा निकालेगा कैसे हीर को इस सिचुएशन में से, वो ही आपने दिखा दिया है। जैसे मिर्जा अभी जेल चला गया, हाँ अगर मुझे वो ना होता मैं कहता अच्छा यार ये तो जेल चला गया भाई, तो अभी इसका एग्जैक्टली ऑल्दो मेरे ख्याल में अली की डेट्स नहीं थी, तो उन्होंने कहा यार वो लीडर वाला भी है और ये भी इधर ही तुम हाँ दोनों they gave away too much in the first Yes, episode, sure, they हाँ। gave away too much। या अगर आगे से प्लानिंग ऐसी होती ना कि इसको हम ऐसे लेके जाएंगे वहां पे, फिर भी मैं कहता यार ठीक है, इंटरेस्टिंग आइडिया था। आप इतना देते कि उसकी शादी हो रही है और बारात आ रही है, बस कि आ किसकी रही है, किसकी आ रही है, क्या हो रहा है, आपको क्यूरियोसिटी रहती कि व्हाट्स हैपनिंग, और फिर आप कहते कुछ हफ्ते पहले, मगर आपने क्यूरियोसिटी नहीं छोड़ी कोई। मगर यार स्टोरी बहुत डीप है, आप इतने कैरेक्टर अब आपकी बात पे आ जाए। जी ये बंदा, नेशनल लेवल का एथलीट जो है, ये जो बंदा है मिर्जा, जो कंप्रेशन शर्ट्स पहन के जो करता है, तैमूर जो है, हाँ तैमूर ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया मानती और जानती और समझती है कि ये अपने स्पोर्ट को इतना सीरियसली लेता है कि इसने बाकायदा तौर पे ऐसी शर्टें खरीदी हैं हाँ। कि यार कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट ना हो। कंप्रेशन शर्ट में वो इसलिए भागता है, अगर वो लूज टी शर्ट हो या वो, तो एरोडायनामिक्स की वजह से शायद हवा यूं आए एयर रेजिस्टेंस यूं निकले, कपड़ों एयर के अंदर एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उसको क्रिएट हो गया। वो हाँ, स्लो डाउन हो जाए शायद, लेकिन वो कंप्रेशन पहनता है ताकि उसको एक्स्ट्रा बूस्ट मिले, हवा जो ऐसा है ही है। उसको आगे लेके जाए। जो भी इसकी साइंस है, मैं तो नहीं हूँ हाँ। रनर, लेकिन है किसी साइंस के तहत उसने ये मेहनत की है। और हम समझे इस बात को। और तारीख गवाह है कि अगर ये किडनैप ना हुआ होता जी तो आज पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर होता। हकीकत ये मैं नहीं कह रहा, ये यकीनन। वो बंदा कह रहा है कि जिस बंदे ने वो जीता कंपटीशन, उसने कहा कि जानी थैंक यू वेरी मच, तेरी बदौलत हो गई। उसने कहा नहीं नहीं, तुझे पता है अगर तू इस रेस में होता तो मैं कभी जीते ना पाता। मेरे वजह से क्या। उसने कहा यार यार बल्कि मुझे फोन आ गया किसका, आमना उसैन बोल्ट का। बोल्ट का, हाँ, उसकी फोटो लगी हुई थी पीछे। हाँ उसने कहा यार शुक्र है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, वरना जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं ये इसने ब्रेक कर देने थे। ये इस पाए का एथलीट है भाई, हाँ इस लेवल का एथलीट है ये मिर्जा। ये मैं और आमना नहीं कह रहे, नहीं कसम उठवा लें, ये मेरी और आमना के इमेजिनेशन नहीं है, नहीं। ये हमें बताया गया। अब तो सोचो ना यार, बोल्ट जो था वो इनसिक्योर हो गया कि यार मेरी रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग सिचुएशन थी ये। अगर वो आप सीक्वेंस देखें जिसमें चाचू जो है उसको सामने से गुजरे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो सामने से गुजरे हैं, स्प्लिट सेकंड में इसने पहचान लिया कौन है। बिल्कुल अगर वो यहां से लेके फर्ज करें कि उस दीवार तक भी गए होते, इससे जी। ज्यादा वो नहीं गए होंगे, नहीं मिर्जा उनको ना पकड़ सका। नहीं पकड़ सका। मिर्जा ने जंप मारी, जंप मार के उसने और गिरा। रोल हुआ, और बाखुदा बब्बू ने भी वही जंप मारी और अपने पैरों पे खड़ा था। बब्बू पैरों पे खड़ा। पैरों पे खड़ा था। ये एथलीट होते हुए इसने हाँ, जंप मारी हाँ, और फिर ये रोल हुआ, कलाबाजी हुई। कलाबाजी। हाँ, इसने कहा मैं इस तरह से कलाबाजी खा के हाँ, जाऊंगा, मैं ज्यादा हाँ, अच्छा लगूंगा। हाँ, फिर ये पूरी स्पीड पे भागा है चच्चू के पीछे, बिल्कुल। और ये भी आप देखें उस सीन में चच्चू हाँप रहे हैं, हाँ, कांप रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। चच्चू में हिम्मत नहीं थी, नहीं, चच्चू से जान नहीं थी रिटायर्ड चच्चू। प्लेयर हैं चच्चू, बिल्कुल। लेकिन चच्चू ने उसको ऐसा टफ कंपटीशन दिया है जी, कि मैंने ये सोचा जी, कि अगर इसके, जब ये अगवा हुआ है, इसकी जगह अगर चच्चू ने पार्टिसिपेट किया हाँ, तो चच्चू ने जीता। जी जाना था। असल कसूर किसका है? किसका? आपने किरदार देखा होगा कोच का, नहीं। अदनान शाह टीपू साहब का जो हाँ कोच, हाँ कोच 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 अच्छा कोच, कोचिंग हाँ में fault, कोच निकम्मे हैं, कोच एब्सोल्युटली। में fault। यार कोच एक्चुअली वहां पे करवाइयां और कर रहे हैं ना। गुलाम गुलाम बादशाह सुंदरी में कोच का सारा फोकस कोच का था फोकस गुलाब है, बादशाह सुंदरी में। कोच का फोकस अपने निकाह पे है फिलहाल। हाँ। हाँ
कोच का कुर्बान पे ज्यादा फोकस है। नहीं, निकाह पे, सुंदरी के साथ निकाह पे हाँ, फोकस है तो कोच इस का। वजह से जो है कोच ने यहाँ पे अटेंशन नहीं नहीं पे पे करी। जब कोचिंग करनी थी उस वक्त वो वहां चले जा रहे थे। दूसरी बात है यार, these are not very bright people. Who? These people. एक तो ये कि he is not very talented. तैमूर मिर्जा की बात हाँ। करिए, he is not very talented. ये तो नजर आ गया कि चच्चू को नहीं पकड़ सका, फिर गोली भी खा ली, खड़ा हुआ देख रहा है उसको गोली। शुक्र है किस्मत थी उसके, बाजू को छू के छूती भी गई। ये बात है, चच्चू का निशाना कच्चा था। कि निशाना कच्चा था। चच्चू रेसर अच्छे थे, लेकिन हाँ, चच्चू का निशाना ट्रैक कच्चा टीम में अच्छे थे चच्चू, लेकिन शूटर अच्छे नहीं नहीं थे। थे। लेकिन तैमूर मिर्जा और जो है ना हमारी हीरोइन, जी, वो बहुत ब्राइट लोग नहीं है, क्यूटीज हैं। क्यूटीज हैं। अब देखे ना यार, अब उसने भिजवाए हैं जोड़ा जेवर, हाँ, तू चल पड़ा है उसके लिए जोड़ा खरीदने, और वो कहती है मैं तो यही पहनूंगी। बट व्हाट डिड शी थिंक वुड हैपन? ऑल्दो जोड़ा खूबसूरत था कौन सा वाला? जो दिलनवाज ने भेजा था। दोनों में से कौन सा अच्छा था? यार वो बेहतर था, दिलनवाज वाला बेहतर था। दिलनवाज वाला बेहतर? दिलनवाज वाला खूबसूरत जोड़ा था, वो दूसरा भी अच्छा था। तो दिलनवाज वाला ज़ाहिर है बेहतर होना था। हाँ, दिलनवाज वो सही खरबोपति था। आदमी। दूसरा भी अच्छा था, लेकिन ये बहुत अच्छा था। यार मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। सॉरी, आप पहले बात नहीं कीजिए। नहीं, यही था। वो अम्मा जो है सदका उतार रही होती हैं हाँ उसका। हाँ हाँ मैं कहा यार हराम की कमाई है सारी। हाँ। सारा जो आप लोगों ने लूट लाट के लोगों चलो का कम से कम सर्कुलेशन में रह रहे हैं वैसे। करके हाँ। सूद सूद जो हराम है उसके आप सदका करा रही। मैंने कहा यार ये आपको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग नहीं फील हो रहा आंटी कि आप कर क्या रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है। लेकिन यार तैमूर मिर्जा की स्पीड से ज्यादा हीर की स्पीड थी। हीर तो फास्ट है। हीर गई है ऊपर, जैसी वो गई है, नानी जान ने कायनात को किसने कहा कि तुम जाओ उसके पीछे, वो पीछे गई है। उसे खटखटाया, हीर अभी रो रही थी गले को लगा के, पुराना जोड़ा तैयार थी वो। उसने 2 सेकंड के अंदर अंदर अपने बाल बांधे, उनको जेल बैक किया, अपना टीका जेवर सब कुछ बदला, अपना मेकअप बदला, आउटफिट बदला, रोया भी। सुपर फास्ट है। ऑब्वियसली यार दिलनवाज को गुस्सा चढ़ना था। हीर सुंदरी भी तो है ना फिर। हाँ, हीर सुंदरी भी तो है ना फिर। हीर सुंदरी है, थोड़ी स्लो तो नहीं है वैसा। हीर सुंदरी भी है, सुंदर भी है। सुंदर भी है, क्यों नहीं। मैंने आपको कहा है ना, तो जिसका बस फेस कार्ड लीथल जो है, सुंदर लोग होते हैं फिर वो हाँ, उनको चल गुजारा हो जाता है उनका। तो और कुछ आप कहना चाहती हैं मिर्जा की हीर के बारे में? नहीं, वो बातें हैं छोटी छोटी। हीर ने जो फोन किया दिलनवाज को कि तुमने कहा था उसको कुछ नहीं होगा, अब उसको हुआ है, अब तुम देखना मैं तुम्हारा उसने शेड्यूल चच्चू को गोली उसने मार चच्चू को गोली, उसने कहा, "आप कर लो जो करना है।" ओके। क्या मतलब? ये तो ठीक था, उसने चच्चू हाँ को गोली मार दी गई। हाँ, मतलब हीर की बेवकूफी पे मैं कर रही हूँ कि और चच्चू को गोली मारने के बाद उसने इसी को फंसा दिया। वो तो यही मकसद था ना। हाँ, एनीवे मूविंग ऑन। शेदाई। शदाई। रात के अंधेरे में एक नूर हो। जब बारिश हुई है तब आग लगी है सावन में, लगी। सावन में लग गई आग दिल में अब आप कहेंगे कि ये क्यूट सी मोमेंट्स हैं, स्टोरी की मूवमेंट नहीं है, स्टोरी आगे नहीं चल रही है। भाई यही है और आपको यही एंजॉय करना है, और ये एंजॉयबल है, ये क्यूट है। एंड आई हैव टू से टुडे, आई एडमिट एंड कन्फेस दैट सहर हाशमी हैज ग्रोन ऑन मी। आई एम रियली एंजॉयिंग हर परफॉर्मेंस इन शदाई। बहुत क्यूट है वो। ਅਸੀਂ Again- ਕਹੀਏ ਤੇ ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ नहीं तो ਹਾਂ मैं भी कह रही हूँ, आपके एग्री कर लो रही हूँ मैं। वाह 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 आप ये बात माने जो बात मैं कहता हूँ आप हफ्ते बाद वो बात कहती हैं। मैं स्लो हूँ ना जरा। मैंने जब कहा यार कि सारे डन अ गुड नहीं, ये तो मैंने जॉब, हमेशा कहा था कि शदाई में शी इज वेरी गुड। ये अच्छा कर रही हैं। नहीं नहीं आपने जब ये कहा ना कि मुझे मेरिल स्ट्रीप का फोन आया कि मैं थ्रेटन फील कर रही हूँ, तब मैंने कहा कि नहीं कुछ घटाओ यार। तब मैंने कहा आपको कि थोड़ा हौसला करें। इट्स ओके। आई विश मुझे मेरिल स्ट्रीप का फोन या आया। मैंने कहा आप थोड़ा हौसला करें, शी इज वेरी क्यूट इन शदाई। आई विश मुझे मेरिल स्ट्रीप का हाँ, फोन आया। इन शदाई शी इज वेरी क्यूट। मुझे नहीं आया मेरिल स्ट्रीप का फोन। ये हाँ। आपने मेरे पे वो किया है, टॉन्ट मारा है। शी इज वेरी क्यूट एंड अच्छा है यार, इट्स अ नो ब्रेनर। आराम से बैठ के देखते हैं, इट्स प्लेजेंट। जो छोटी छोटी जो आपको होती है फेरी टेल टॉक्सिसिटी नहीं है नहीं है, कोई। एग्जैक्टली जो फेरी टेल एक्साइटमेंट होती है वो आपको है
कि अच्छा मतलब जब वो उसके दोस्त का हस्बैंड उससे बदतमीजी कर रहा होता है तो आपका हाँ दिल चाह रहा होता है कि अच्छा अब ये हाँ आगे से हाँ कुछ ये पता चले उसको। जॉब पर्सन और बिजनेसमैन में बड़ा फर्क होता है। नहीं नहीं, उससे पहले जब ट्रांसफार्मर उड़ता है, हाँ जब ट्रांसफार्मर उड़ता है और वो कहती है ओ गॉड अब 2-3 दिन के लिए लाइट नहीं गई, और जब चाचू भी बाहर कहते हैं कि बेटा अब तो ये तो सो रहे होंगे, अब तो अल्लाह ही हाफिज है, क्या करता है वो? एक झट से फोन करता है मिस्टर नैन को। मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ बिजली का मसला है, फौरन बिजली आ जानी चाहिए। मिस्टर नैन बात किससे कर रहे अब थे? बीवी से अपने, बीवी ये उनके ना, साथ क्यों नहीं थी? एवरीबडी इन दिस ड्रामा इज अ लवर नॉट अ फाइटर। कियानो रीव्स हैं सारे, क्या रही है? तो साथ क्यों नहीं थी वाइफ उनकी? वो नौकरी पे आए हुए हैं, बीवी पीछे गांव में है। गाँव? जैसे उसकी भी तो बीवी है ना, याकूब की, उसके साथ भी वो लवी डबियां कर रहा था, वो पूछता भी है, इतना खरबपति लोग हैं ये अली लोग। पूछता भी है कि तुम किससे बात करोगे बीवी से, कि तुम इश्क की शादी है या अरेंज, कहते बहुत शदीद इश्क की है, कि अच्छा जब रूठती है तो तो कैसे ये मनाते अपने हो? अपने उनको बीवियों को यहाँ क्यों नहीं रखते यार? यार फिर वो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, जैसे क्रिकेटर्स नहीं लेके जाते टूर अटेंशन पे। डाइवर्ट हो जाती है। हाँ क्रिकेटर्स जब जाते हैं मैंने हाँ हाँ, सुना है। मैं नहीं लेके जाते, नहीं अब तो हमारे तो बहुत लेके जाते हैं, लेकिन अमूमन इजाजत नहीं होती कि अटेंशन ना डाइवर्ट ये हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? हो जाया करता है, क्या मतलब हो जाया टेंशन क्या करता है? है। क्या है? इसकी क्या लॉजिक है? क्रिकेटर्स की हाँ, यही है कि सुबह मैच खेलना है, यू नीड टू हैव 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप। सो तो जब बीवियां लेके जाएंगे तो शायद ना मिले उनको 8 आवर्स ऑफ क्यों? गुड स्लीप। शॉपिंग पे बीवियां कह रात को हमने खाना खाना है, शॉपिंग पे जाना है, आपको पता है लेट नाइट बाजार शजार खुला होता है। कहते नहीं, नहीं अभी तो वो लगा हुआ है लॉकडाउन। अब लगा है ना, अब ले जाते हैं। इसीलिए मिस्टर नैन और जो याकूब है उनकी बीवियां साथ नहीं है, मगर ये ठीक है, सारे देर ऑल लवर्स नॉट फाइटर्स। ये सब प्यार करने वाले लोग हैं। प्यार तो वो करो। फोन करता कहता है बिजली नहीं है, फौरन आ जानी चाहिए, वो फौरन आ जाती है, 1-2 घंटे गुजरते हैं बिजली आ जाती है। अच्छी लगी मुझे ये बात। नैन साहब ने किसको फोन किया होगा रात को? क्या एसी वालों को किया होगा, कहा होगा टीम भिजवाओ यार, उन्होंने कहा होगा बारिश हो रही है, कहा फॉरगेट इट, लगाओ छत्ते वो लगाओ और कौन उठा हुआ होगा के इलेक्ट्रिक वाला? उठा दिया होगा। यार आप छोटी बातें बहुत करने लगे हैं वैसे, ठीक है, बहुत छोटी मुझे तो बातें। ये लगा शुक्र है नैन साहब खुद उठे हुए थे। नहीं साहब तो ठीक थे ना 2-2:30 बजे का ऑब्वियसली। टाइम था। नहीं ये तो पता है बॉस नहीं है घर पे, तो ये लोग तो अलर्ट पे होंगे ना। नहीं वो बेड में लेटे खैर फोन टॉक कर रहे थे। हाँ मैं आऊँगा। क्या हुआ? टॉक ही कर रहे थे और तो उसकी फोन टॉक कर रहे थे हाँ ना, हाँ फोन हाँ पे टॉक कर रहे थे, हाँ फोन टॉक कर रहे थे। हाँ, तो अपनी बेगम से बात कर रहे थे रात को, हर चीज को उल्टा लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मैंने क्या बोला? मैंने हाँ कहा वो फोन टॉक कर रहे थे। कर रहे थे। कहानी तो ये एपिसोड याद फौरन है। बीप हुआ है, तुमने कहा कि अली साहब का फोन आ रहा है, लेट मी कॉल यू हाँ बैक। हाँ तो हुआ ये है कि ये लड़की गुस्से में थी हमारी, क्या नाम है इसका, मिराल। हाँ और जो हमारा हीरो है अली खान वो रियलाइज करता है कि यार मेरे से गलत हो गया, तो वो कपड़े वपड़े चेंज करके गरीब गुरबा वाले कपड़े पहन के अपनी तरफ से अपनी BMW में, याद आया मुझे BMW से, इस ड्रामे ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर जो सका। किसी ड्रामे में। क्या? इस ड्रामे को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, सलाम पेश करना चाहता हूँ, 21 तोपों की सलामी पेश करना चाहता हूँ। पूछे क्यों? क्यों? आज तक किसी भी ड्रामे ने ये डेयरिंग नहीं की कि वो कराची की सड़कों का एक्चुअल हाल आपको बताएं। ओके जब आप BMW खड़ी होते हुए देखते हैं, मैं चाहूंगा कि मेरी टीम यहाँ पे वो शॉट चलाए क्योंकि रियलिटी बेस्ड एक ड्रामा है और ये। आप पूरा इसको एक्सपोज करें और प्रॉपर तरीके के साथ ये इंसर्ट आना चाहिए, 2-3 बार आना चाहिए। एक बार भले आप खाली तस्वीर चला दें, जूम इन करके सर्कल बना के बेच सकते। वहां पे इतना बड़ा मैन होल था सड़क के ऊपर, अच्छा सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा मैन। मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी बात है कि ड्रामे में हमें ये बात का भी एहसास हो रहा है। अगर ये ड्रामा पूरी दुनिया में कोई भी बंदा देख रहा है तो बोलेगा यार कि इस बात की लॉजिकल सेंस बताएं कि इस शहर में, इस गली में इतना बड़ा मैन होल कैसे है कि जिसके ऊपर से ना बाइक जा सकती है, ना साइकिल जा सकती है, ना रिक्शा जा सकता है, ना गाड़ी जा सकती है, ना लैंड क्रूजर जा सकती तो कैसे गई BMW? है। साइड पे खड़ी होगी और साइड पे जब उन्होंने खड़ी कर दी अली भाई ने, अब इधर मैन होल है, अब रास्ता तो बंद हो गया, अब कोई कैसे जाए? यार ये रियलिटी बेस्ड ड्रामा है पूरा। अब ये बताया उन्होंने, रोमांटिसाइज नहीं किया। बारिश हुई तो लाइट गई, लाइट जाती है ना, हाँ हाँ गई लाइट। हाँ रियलिटी बेस्ड है। उन्होंने दिखाया कि एक
लेवल वो है जब आप एक रोमांस देख रहे हैं और आप जैसे मुझ जैसे लोग कहते हैं ओ इट्स जस्ट अ लिटिल ट्रिवियल रोमांस, नहीं। नहीं सेकंड लेवल पे वो आपको रियलिटी के जो मसले हैं कराची में रहने के वो प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट किया है आपको, आपको दिया है कि यार ये बारिश होती है, इश्क मुटक्का बेशक इन दोनों का चल रहा है, लाइट चली गई, और ज्यादा बारिश होती तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है, अब घर में पानी भी आया उसके, आया मिराल के पानी भी आया, इसने कहा, ओह बाकायदा घर में तौर पे पानी आ आया। गया, वो भी आया, वो भी आया। फिर आपको ये भी बताया कि यार रेड टेप और नेपोटिज्म कितनी है, लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती। और वो भाईजान को नहीं मिली जो बहुत वो अंग्रेजी जा रहे थे। ये भी देखें, मैं आपको दिखाऊं, सीन दिखाऊं आपको, मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। क्या हम ना ये जाती देखें, ये देखें जरा, ये देख रही है मैन होल, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। हमें वैसे आपकी बात पे यकीन है। नहीं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी इस शहर के साथ ड्रामा देखते देखते आपको एहसास होता है। ये देखें, ओए होए होए, हाँ ये उठे हुए जो होते हैं, नजर आ रहा है टेरिबल आपको? ये यार, देखें यार, या ये कितना बड़ा मैन होल है। थैंक यू, आई जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि ड्रामे का शुक्रिया कि ये हाईलाइट हो रही है चीजें, ये चीज हाईलाइट करना कितना जरूरी है कि यार हमारी ये ये सड़कों, पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहा है ड्रामा। ऐसा ऐसा मैन होल आपने कभी जिंदगी में कहीं पे किसी सड़क पे देखा है, किसी गली में? कितना बड़ा ये हैजर्ड है, कितना बड़ा हैजर्ड है ये, अनबिलीवेबल। तो यही तो बात है ड्रामा की, जो और गली की हालत देखें, वैसे गली की हालत देखें। डीपर लेवल है, वो यही है कि आपको वो असल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। आप नहीं, मैं एक सीरियसनेस एक बात करना चाहूंगा, हमारे जो ड्रामे हैं, हमारी जो फिल्में हैं, हमेशा ये बात होती है कि यार ये आपका सॉफ्ट इमेज मुल्क का शो करते हैं, मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज शो करते हैं। अब हमारे ड्रामा मेकर्स कहाँ पे जाके शूट करें? कहाँ? इसी शहर में शूट करना ना उन्होंने, इन्हीं गलियों में शूट करना है, इन्हीं घरों में शूट करना है। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप सडनली उनको बोलें, उन ड्रामा मेकर से ये एक्सपेक्ट करें कि यार वो छुपाएं इन सारी चीजों को, इन ऐबों को, वो नहीं छुपा सकते। आप ये देखें कि ये हालात कैसे हैं कि आप अगर बाहर जो हमारी इतनी बड़ी ऑडियंस है जो इन ड्रामों को देख रही है, जो पाकिस्तान को देख रही है, कराची को देख रही है इन ड्रामों के थ्रू, उन पे क्या इंप्रेशन जा रहा है यार कि ये शहर की हालत है। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आज आप देखते हैं, पुरानी फिल्में देखते हैं, पुराने को गाने देखते हैं, आप देख के अच्छा लगता है यार कि अच्छा ये शहर, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, ये शहर ऐसा होता था, ये ऐसा होता था, ये इतना खूबसूरत था, वो कैसा था। हम उससे वर्स ही हुए, हम अच्छे नहीं हुए। और आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद हम जब इसको देखेंगे तो हम क्या देखेंगे और उस वक्त क्या हालात होंगे? वेरी बैड। ऐसा ही है। सॉरी हमने ये आपको बताया, नहीं सड़कें आप और बिल्कुल सही कह रहे मैन हैं, होल और ये सारी चीज, और ये कितना बड़ा हेल्थ हैजर्ड है ये। ऐसा ही है। बैक टू शेर। एनीवे, बैक टू शदाई। अब अगली किस्तों में लग रहा है जैसे कोई मूवमेंट होने वाली है, लेकिन क्योंकि मिराल जो ट्यूबलाइट है बेसिकली, प्यारी सी प्यारी बहुत सारी ट्यूबलाइट नहीं है, नहीं, मान के उसको पता उसको चल गया। समझ आ गई, उसको कहते हैं कि कौन है ये क्या चक्कर है, जो लोग खड़े हो जाते हैं। अभी जो उसने कहा है फटाफट, उसने शुक्र है कोई वाइब उसने पिक कर ली है कि समथिंग है इज अप विद हिम, और वो कहती है कि अच्छा नाम भी दिया है उसने पूरा, और वो सब कुछ। अब किसने नाम पढ़ा है? दादी ने नाम पढ़ा है या किसका? नहीं मिराल नहीं, के नैन बाप का? साहब ने पढ़ा है। नैन साहब ने। तो नैन साहब ऑब्वियसली नैन खानदानी, साहब ने देखा है खानदानी है वो, तो कि हाँ शनाख्ती कार्ड पे ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली, तो नैन साहब जो है अब इसको फॉलो अप करेंगे मेरे ख्याल में। या ऐसा ही है। अच्छा है। आपको क्या लगता है अगर आप मिराल की जगह होती और आपको अली की हकीकत का जब पता बहुत खुश होती हूँ, अल्लाह ने कोई दुआएं सुन ली होती, कोई नमाजों का कुछ निकल आया होता कि मतलब है, कहते अल्हम्दुलिल्लाह, 2 नफल शुक्राने के पढ़ती और खामोशी से एक्सेप्ट करके साइड पे लग जाती। मिराल मिराल क्या करेगी? यही करेगी, थोड़ा सा चूंजा करेगी क्यों करेगी? कि तुमने वो नखरा नखरा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। चल झूठे लेकर दिल में लड्डू। बिल्कुल लड्डू फूटेंगे। हाँ हाँ, ओह गॉड, या नहीं, उसकी मम्मा कह रही थी ना कि वो भी जवान हो गया होगा, उन्होंने भी 1+1 2 नहीं किया। यार अगर फुप्पो अपने भतीजे को पहचान सकती है? नहीं, अगर नाम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शक्ल मिल ही जाती, नहीं फुप्पो की, भतीजे की, सवाल ही नहीं पैदा होता। बचपन क्या आपका नेम सवाल ही भाई पैदा के नहीं बच्चे, यार आपके भाई के बच्चे, आप पहचान ही जाते हो कि इसकी शक्ल मिल रही है, मेरे भाई से शक्ल मिल रही है, मेरी माँ से शक्ल मिल रही है, मेरे बाप से शक्ल, कई मेरे से दफा शक्ल मिल नहीं, रही है। कई दफा नहीं भतीजे करते। भतीजों का बड़ा आपसे वो होता है यार।
कितने साल पहले था ये? उन्हें कितने साल पहले देखा था? नहीं बंदा पहचानता उसने भी नहीं पहचाना, अली खान ने भी अली फुप्पो खान। को। वो वही अंधेरी रात थी ना जिसपे एक्सीडेंट हुआ था, जिसपे अली जो था वो इतना तो था। फुप्पो बहुत चेंज हो गई, उसने नहीं तो पहचाना। वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, चले यार, क्रिएटिव लिबर्टी नहीं लिबर्टी है, ठीक है। इतना ना बाल का खाल ना उखाड़। नहीं मैं तोबा मेरी। हाँ। एक जगह पे तो टर्मिनेटर भी बन गया वो, कौन? अली खान। अली खान है ही उसने कहा आई टर्मिनेटर। विल बी बैक, 2 बार बोला उसने। क्यूट है यार तो वो बोला आई विल तो। बी बैक। ये नहीं उसने सोचा कि मुझे मेरे BMW से उतरते हुए कोई देख लेगा मुझे, नहीं। नहीं यार, अब इतना भी तो नहीं है। हाँ। तो पीसी में लेके गया क्योंकि वो खुद यार ये बात है, आप थोड़ा सा हाँ, मैं ये खुद उसने कहा मैं खुद चला के जाऊंगा। हाँ ये उसने कहा ड्राइवर नहीं लेके गया, लेकिन वो ए, गया भी बीमर में ही। इस यार बार इतना अमीर आदमी है, जहाँ कपड़े खरीदे वहाँ बुरी सी गाड़ी भी ले ले सेकंड हैंड। ले आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि वो डेट पे लेके गया और पीसी में रेस्टोरेंट में ले गया? हाँ, 5 स्टार होटल की अपनी चार्म होती है ना। कहाँ लेके जाता है? और क्या चाहते हैं आपको, लाची लेके जाता है वो? ठीक है, सकूरा पूरा पीसी में ही है तो गए लेकिन वो मार्को पोलो। हमारे को गए वहाँ शूट करना आसान था ना। शायद शूट और करना। प्लस यार नहीं, ये आप हल्का ले रहे लेकिन हैं यार फिल्म। मार्को पोलो मुझे बेहतर लग रहा था, शायद रेनोवेट मेरे किया ख्याल था। रेनोवेट किया नहीं आग नहीं। लगी थी शायद। बात ये है कि वो इसलिए वहाँ पे मार्को पोलो गया और सकूरा नहीं गया क्योंकि लोग गवाह हैं इस चीज़ के, क्योंकि ये एक रियलिटी बेस्ड ड्रामा है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वगैरह सकूरा जाते हैं। हाँ, द रिच एंड फेमस गो टू तो यहाँ पे सकूरा। भी तो आ गए ना वो भाईजान, यहाँ पे वो आ गए ना, लेकिन भाईजान ने पहचाना वगैरह नहीं ना उनको। सर पहचान कभी लिया। सर पे जो निकाह के चुप हो उन्होंने जाओगे कहा ना zip it। फौरन। लेकिन वो बात यही है कि यहाँ पे मार्को पोलो में कोई उनको पहचानता ना, तो दे वांट टू बी, ही वांटेड टू बी लिटिल मार्को पोलो में अवामी रेस्टोरेंट, हाँ हाँ, मतलब पीसी के उसमें कैफे है ना, हाँ अवामी है। अवामी टाइप है। तो सकूरा तो जरा स्पेशल हो जाता ना, आपको लिफ्ट पे बैठ के ऊपर जाना पड़ता। हाँ सकूरा हो गया, चांदनी लाउंज हो गया, ऊपर वो पॉश हो जाता है। चांदनी और सकूरा हाँ हाँ हो तो वो जाता। जरा हाँ। But how did he expect वैसे that she was going to pay for this? उसने खुद देने थे पैसे। But how was he going to explain it? क्या कहता है वो, यार कहाँ वो से? सारी चीजें कर ही रहा है ना, BMW पे भी तो आ ही रहा है ना, हाँ BMW हाँ से भी तो उतर ही रहा है ना। हाँ अपार्टमेंट का कह के भी उसने मना कर दिया ना। हाँ अच्छा टची फीली हो रही थी वो, मैंने देखा मिराल, उसने 2-3 बार उसको पंच किया है। हाँ ऐसे नहीं कहते तुम क्यूट। तुम हाँ क्यूट है। अच्छा है, अच्छा है। नहीं मैं शेदाई एंजॉय करता हूँ, वाकई में एंजॉय सेम करता हूँ सेम। उसमें। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, वो नहीं है कि कोई नेगेटिव नहीं टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई विलन नेगेटिव हो वाइब बहुत नहीं है, ज्यादा। अब जैसे नहीं। वो है पूरा ट्रैक, इन 2 एपिसोड में हमें ज्यादा नहीं मिला नवाल का ट्रैक। इतना ही हुआ कि मिनिस्टर साहब के घर वो गए, मलिक साहब भी गए, ये भी गया, उनका मिनिस्टर का जो बेटा था वो वही निकला वही जिसको उसने निकला, कुट हाँ। चाड़ी थी। उसने फोटो भी खींच ली, उसने फोटो भी सेल्फी खींची और उसने 17 प्रो और मैक्स वो ऑरेंज पहुंच वाले से। गया एलिया के पास हाँ, कि तुम भाई हमारा दुश्मन एक ही है। आपको लगता है वो सच बताएगा मिराल को? मिराल को सच उसके थ्रू पहुंचेगा? ये भी बोला ना उसने, अली खान ने अपनी दादी को, कि मैं उसके ख्वाब नहीं तोड़ना चाहता और मैं इसको ये नहीं फील कराना चाहता कि वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तो ये दोनों चीजें तो होंगी जब होंगी। पता चलेगा। तो फिर या इसका सोल्यूशन क्या है अली खान के पास? कि खुद ही बता दे तो कि क्यों मैं नहीं बता तुमसे रहा? बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, क्यों नहीं बता रहा? और मैं बताएगा जैसे ही बताएगा ऑल्सो उस सेड वक्त। कि अगर होगी होगी, नहीं होगी तो ठीक है फिर। देखिए कभी दुनिया की लव स्टोरीज में ऐसा सीक्रेट नहीं हुआ जो कि आपस में वो खुद ही बता दें, पता उसको थर्ड पार्टी से थर्ड चले। पार्टी से हाँ थर्ड पार्टी से पता चलेगा, तारीख गवाह है। तारीख गवाह है। ऐसा तो होगा नहीं, इतना तो अनप्रिडिक्टेबल नहीं होने वाला कि जी उसको वो बता दे। उसको पता थर्ड पार्टी से चलेगा, दिल उसका टूटेगा, गाना वो गाएगी एक सैड सॉन्ग, उसके बाद इसको एक्सीडेंट हो जाएगा, मरने वाला होगा, और फिर ये कोई डिक्लेरेशन ऑफ लव होगी, और फिर ये हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगा। ये है शेदाई की पूरी कहानी। क्यूट है यार, आई लाइक इट। मूविंग ऑन टू द नामना जंजीर। जी मूविंग ऑन टू जंजीर है एपिसोड्स आई थिंक 5 3 और and 4? 6। 5 नहीं and 6? 5 and 6 या। मुझे ऐसा लगता है कि जंजीरे इज नाउ बिकमिंग अ सीरियस वॉच। और टोटली पिकिंग अप यू पेस। लाइक ओके, आई एम सीटेड, या टेल मी मोर, टेल मी मोर, ब्रिंग इट ऑन। या कंप्लीटली व्हिच इज अ गुड थिंग। कंप्लीटली। अगेन आई थिंक इस एपिसोड बिलोंग टू उस्मान। जो फैंटास्टिक। तोरसम के किरदार में जो हमने देखा है कि जो जान डाली है उस्मान ने, वो जो पूरा सीक्वेंस था गुस्से वाला, और एक टाइम पे तो मुझे महसूस मैं यार ये तो
इतना गुस्सा जब असल वो में सर से सर उसके टकराया हाँ ना, अपना सर टकराया, and I was like, oh God, बहुत वो पावरफुल it was very सीन्स थे powerful. इक्वली इम्पैक्टफुल एहसन वो जो पूरा सीक्वेंस था एहसन और उस्मान के बिल्कुल बीच में बिल्कुल वो बिल्कुल, थप्पड़ और वो सब कुछ और बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा था एक शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा जब नीचे तौरसम खड़ा होता है कैमरा ऊपर जाता है और ऊपर मामू खड़ा होता है अदनान सिद्दीकी साहब खड़े होते हैं अगेन और फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय अदनान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी की एक्सप्रेशंस। और अच्छा, बेस्ट चीज़ ये है कि तीनों कैरेक्टर्स की उम्र और एक्सपीरियंस उनके चेहरों पे है। वो नजर आ रहा है कि ये ज़ाफ़रान बड़ी खान जो बात है, किया आपने आमना क्या मतलब? बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आप नहीं, उम्र और एक्सपीरियंस चेहरे पे नजर आ रहा है गुड यार मजाक उड़ा रहे असल हैं? में कह रहा हूँ असल में कह रहा हूँ वेरी हाँ, इंसाइटफुल कमेंट नहीं मतलब है कि आपको नजर आ रहा है कि ठीक है, तीनों जो हैं वो अपने हेड कर रहे हैं, दे इन पावरफुल पोजीशंस, लेकिन तोरसम जो है उसकी यूथ और उसकी जो है ना रेकलेसनेस, वो उसके चेहरे पे है कि उससे अपना गुस्सा जो है वो काबू में नहीं है, वो सैवेज है बिल्कुल। लेकिन वो मुझे अभी भी, मैं उसको गुंजाइश दूंगी कि ही इज नॉट ऑल बैड, सैवेज जरूर है बट ही इज नॉट ऑल बैड। हाँ वो गुंजाइश नहीं वो क्योंकि ही उसने नहीं अर्न, मारा उसे नहीं मारा, मैं एग्जैक्टली वो मारा किसने वो सवाल अब ये पैदा होता है नहीं, वो उसने मारा तो आगे आ गया ना वो। कौन जब उसका एक साथी मार रहा होता है गोली, इसको मार रहा होता है तोरसम को, तो वो दूसरा जिसको जिसको उसने पकड़ा होता है वो आगे आ जाता है। लेकिन तोरसम का इंटेंशन तो नहीं थी ना मारने इंटेंशन नहीं थी मारने की, एग्जैक्टली लेकिन शेरदिल को अब मारने की है, शेरदिल को शेरदिल ने मारने की। थप्पड़ मारा थप्पड़ मारा तो चमाट नहीं थप्पड़ मारा तो रिएक्शन में उसकी है, मगर फिर भी आपका एक थोड़ा सा है कि यार ठीक है, इसको बहुत साइडलाइन किया गया है पूरी जिंदगी। ये जिसका अब जो चाहता था कि इसको भाइयों का प्यार या एक सौतेली माँ का प्यार वो नहीं मिला और उसको हकीर समझा गया, और फिर ज़ाफ़रान खान ने उसको पूरी ज़िंदगी ब्रेन वॉश बहुत किया है अपने मकसद के लिए। तो उसकी जो सिचुएशन है आपको समझ आती है, लेकिन अगेन उसका यूथ, उसका रेकलेसनेस, उसका बिहेवियर आपको पूरा यू कैन रैशनलाइज इट कि अच्छा ये ऐसा है। जो शेरदिल है वो आपको नजर आता है कि ही समबडी हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो यू नो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मदर, फॉर हिज वाइफ, फॉर हिज ब्रदर्स एंड एवरीथिंग। पूरा उसने संभाला हुआ है, पूरी एग्रीकल्चर उसने संभाली हुई है, ज़मीनें संभाली हुई हैं, एंड यू नो वो ठहराव के साथ। और फिर ज़ाफ़रान खान पे आप आते हैं, आप देखते हैं एक फर्दर जनरेशन है जो कि जनरेशनल एंगस्ट और जिसे कहते हैं ना कि एंगर, वो लेके फ्यूरी लेके चल रहा है, और वो बीच में पॉलिसीज कर रहा है। इट्स वेरी वेरी गुड अच्छा परफॉर्मेंसेस वो बाय ऑल थ्री ऑफ जाफरान की देम। बेटी नहीं भतीजी थी भतीजी है, वो क्रीपी सा भी मुझे लगा थोड़ा सा सीन एक थोड़ा सा है वो क्रीपी है। शी इज गॉट द हॉट्स फॉर दिस वन, फॉर तोरसम। और जो वो उसने बेटी बनाया हुआ है उसको नहीं पता तोरसम गॉट लाइक समबडी एल्स, तो वो आपस में भी तो इनकी होंगी ना, उलझेंगी नहीं नहीं इनकी भी। मैं चाचा और भतीजी की बात कर रहा हूँ नहीं नहीं वो मुझे नहीं, थोड़ा वियर्ड सा लगा सीन जो पहला सीन वो था हो सकता था वेयर, लेकिन उसने बहुत क्लियरली कहा कि तुम तो मेरी बेटी की तरह हाँ हो। वो हो सकता था वेयर, लेकिन उसने कहा कि बेटी की एक आध तरह है। एक्सप्रेशन से मुझे लगा मैंने कहा हाँ हाँ, तो क्रीपी सा वो लग रहा वैसे था ज़ाफ़रान इज़ अ क्रीपी कैरेक्टर, दिस इज़ अ गुड 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 पोर्ट्रेयल। अच्छा, अब आपने ये भी देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था कि जब वो कह रहा होता है शेरदिल सरबुलंद को कि तुम अगर मुझे कुछ हुआ तुम वापस आओगे, तुमने ही संभालना है। और पीछे सोहराब जो है वो खड़ा हुआ, वो हाँ में हाँ मिला रहा होता है। अभी तक सोहराब ने कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया नहीं कि आप उस पर शक करें, इवन लेकिन इवन जो फोन काटा उसने मैंने हाँ आपकी बात पे मैंने कहा यार हाँ, अब फोन के बाद वो एक्सप्रेशन देगा नहीं दिया उसने उसने, नहीं दिया नहीं दिया, लेकिन है वो सही। पॉइजन तो वही कर रहा है, जो ये वाली पूरी कॉन्वर्सेशन थी ना शेरदिल की और छोटू का क्या नाम है सरबुलंद। सरबुलंद हाँ शेरदिल और सरबुलंद की जो कॉन्वर्सेशन थी उस पे मुझे ये लगा कि जितने वो कह रहे हैं कि सब कुछ तुम ही ने संभालना है और ये वो मैंने कहा यार अच्छा भाई बनाया हुआ तो बोल ना उसको वो उसको भी बोल के तुम दोनों ने संभालना है। क्यों नहीं बोल रहा उसको एग्जैक्टली तो फिर ये बात जरूर सौरभ आपके दिमाग में भी आएगी कि मैं जितना मर्जी भाई भाई कर लूं भाई हूं तो नहीं ना मैं नहीं, एग्जैक्टली सरदारी तो मुझे नहीं देगा ये नहीं देगा, नहीं देगा। अब ये बस सोचने की बात है कि उसको पॉइजन उसको सोराब कर रहा है या ज़ाफ़रान कर रहा है थ्रू द मेड। ये सोचने की बात है, मेरा ख्याल है सोराब ही कर रहा है। इंटरेस्टिंग है बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फिर आप आ जाएं सरबुलंद पे और बानों पे। ये हम्म मुझे बात लास्ट वीक भी वेird लगी थी, इस साल भी, इस दफ़ा भी वेird लगी कि अच्छा ये मास्टर्स करने न्यूयॉर्क जा रहा है, ओके ग्रेट। वो कहता है तुम अब लाहौर जाओ, तुम भी मास्टर्स करो। ओके, निकाह करने में क्या मसला है इन दोनों को? अगर ये कमिटेड है, ये क्यों नहीं कह रहा, कोई कोई बड़ा क्यों नहीं कह रहा घर का कि यार निकाह करके भेजो इसको और ये साथ जाए, ये भी वहां से पढ़ ले। वो लड़कियों को बाहर जाना पसंद नहीं नहीं, निकाह करके मियाँ के नहीं साथ वो फिर जाएंगे, भी वो वो कह तो रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम निकाह करके शादी करके जाएंगे ही, मतलब यहाँ से चले जाएंगे। कहीं शहर चले जाएंगे न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे अच्छा, उनको ये न्यूयॉर्क जाके ये कपड़े क्या पहनेगी वहां पे राइट। फिर आप आ जाए बिया और मुदस्सर की तरफ। हाँ हाँ हाँ
जबरदस्त था वो। अच्छा नहीं अच्छा लगा आपको? मेरी रिजर्वेशन है थोड़ी क्यों? सी, मेरी थोड़ी रिजर्वेशन मतलब ठीक है, इट्स सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, आई अंडरस्टैंड दैट, व्हाई सो? वो तो क्रिएटिव उसने लिबर्टी। पूछा उससे सवाल, उसने कहा यार पूछा आपने पूछा क्यों, आपको ये उसको ऑड नहीं लगी मैंने सारी? मान लिया कि उसको भाग गई एक दिन में, मैंने मान लिया कि वो शादी के लिए राजी हो गया, और मैंने मान लिया कि वो इतनी प्यारी है कि उसने कहा, और प्यारी भी और आप तीन हैं, चार किरदारों ने ये बात और बोली। ये बात बोली इवन है। सरपुलन ने बोला यार पहली मुलाकात पे तुझे अच्छी लगी है, दूसरी हाँ में तू उसके घर चला गया, तीसरी में तूने रिश्ते कर लिए। बहन ने भी बोला पागल हो गए हो तुम, क्या ये कर रहे हो? और उसने खुद ने भी बोला रबिया ने कि यार आपको अजीब नहीं लगा मेरा ये? सवाल हाँ मेरा सवाल ये था कि जब रबिया गई, उसको बुलाया उसने बाहर, वो जाके टीले पे बैठे, उन्होंने बात की पूरी, उसने कहा कि मैं आपको आई डोंट वांट टू स्टार्ट आवर रिलेशनशिप विद अ सच लाई, बताओ। और मैं आपको सच बताऊं ये वजह है जिसकी वजह से मेरा मामा मेरा शादी करना चाहता है, और उसने कहा ठीक है, मैं इज्जत बढ़ गई आपके लिए। मैंने कहा अब ये कहेगी कि यार मेरा एक ही भाई है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मामा तो अपने गांव चला जाएगा, उसकी पूरी फैमिली है वहाँ पे, आई वांट टू ब्रिंग माय ब्रदर विद मी, वो नहीं कहती। मुझे बात बुरी लगी बिया की। अच्छा मैंने इसको ऐसे देखा इस लाइट में, क्योंकि मामा को वो बहुत बाप की तरह ही, या माँ ने बन के पाला तो माँ बाप की तरह ही वो समझती है। तो मुझे ये लगा कि शायद वो अपने मामा को अकेला नहीं छोड़ने देना चाहती। एक तरह से जो भाई है वो मामा का वो भी तो बनेगा ना, बाजू भी तो बनेगा, वरना तो मामा बिल्कुल अकेला रह जाएगा। कोई नहीं है इस इसका कोई कश्मीर। नहीं ना, कोई नहीं। तो यही तो बात थी कि वो, मुझे ये लगा कि वो उसने छोड़ा कि यार वरना मामा बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मुझे ऐसा एहसास ठीक हुआ। है ठीक है। दूसरा ये है कि जाहिर सी बात है जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो फिर सोचा तो उसने यही था कि मैं दोनों को लेके जाऊंगी। तो मामा ने और भाई ने वो फिर तो खैर जब सही है, बैगेज ही है ना। बता दिया पूरा प्लान। अच्छा दूसरा ये भी बहुत ब्राइट लोग नहीं है, कौन? ये सारे बिया और मामू और तैयब जो हैं, ये बहुत ब्राइट नहीं है भाई, तुम लोग शट डाउन कर रहे हो, बाय क्लोज का लगाया हुआ है, व्हाट इफ थोड़ा सा हम गुजरते गुजरते देख लें, वो तो अल्लाह भला करे शेर दिल का, उसकी वजह से वो इतना उसका बिजी है। इतना बिजी मैंने यही सोचा, मैंने मैं कहा कहा यार यार कोर्सम के बाद टाइम तो नहीं होगा इस वक्त नहीं तो शादी के नहीं बाद था में। टाइम, वरना वो गुजरते में दिखता ये बंद हो रहा है, पूरा पैकअप कर रहे हैं, शादी हो रही है, लाइटें लग रही हैं, पागल हो गए हैं ये। मैंने कहा व्हाई आर दे अट्रैक्टिंग अटेंशन, थोड़ा सा सस्पेंस आपको दिया भी कि खटखट होती है, बट यू नो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मुझे था कि मगर अच्छा था, द होल सीक्वेंस वाज नाइस। अच्छा अपने एक और चीज भी थी, बिया जो है यार, शी इज टू सोफिस्टिकेटेड, आइदर देयर नीड्स टू बी अ बैक स्टोरी टू बिया। जो कलनरी स्कूल वाली बात, कल्चरल स्किल्स की जो पूरी बात की बिया ने, मैंने कहा आई बिया कलनरी आर्ट्स में अच्छी सी डिग्री करके आऊँगी। यार ये हमने उस दिन बात की थी ना, हम किसकी बात कर रहे थे, एक्सेंट की। जब हमने कहा कि ठीक है अब आजकल के दौर में क्योंकि इतना लोग देखते हैं यूट्यूब, टीवी, इंटरनेट, फोनों के ऊपर इतनी एक्सेस है, तो लोगों के एक्सेंट्स और ये सही हो जाते हैं। सही है वो, उसकी मैंने कुछ, अब मैं ये सोच के चलता हूँ। मैं ये सोच के चलती हूँ कि थोड़ा सा फ्लॉ है, बिकॉज उसकी कोई वजह नहीं दी हुई that she would know, although she's pretty with it, but चीज still में देर उसको, उसके पास फोन वोन है, वो हाँ यूट्यूब पे ठीक है देखती होगी वीडियोस, ठीक सीखती है होगी चीजें। रेस्टोरेंट जैसे उसने बोला, हाँ एक शानदार से रेस्टोरेंट में बदल दूँगी। तो एक आम कैफे एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे शायद रेस्टोरेंट भी ना बोलने हो। culinary skills जरा ज्यादा था, लेकिन उसने क्या बोला था, मैं किसी कुकिंग क्या कुछ बोला था culinary उसने? school ही कहती है। कलनरी स्कूल, हाँ कलनरी स्कूल बोला था। culinary school बोला था, थोड़ा ज्यादा हो जाता culinary था। school क्या था। ज्यादा मुझे ये थी कि मैं पैकअप कर रहे हो in broad daylight, what if he passes by and sees it? बट वो जो सीन था ना अमीर और सज्जल के बीच में, जब वो वेट कर रहा होता है और वो आती है वहां से और फिर दोनों बैठते हैं, फिर वो कहता है कि शादी मनकार करने तो नहीं आई, वो मुस्कुराती है आगे से, वो क्यूट था। बहुत क्यूट आई था। थिंक दोनों अमीर और सज्जल की जो केमिस्ट्री है वो नजर आ रही है, अच्छी एक पेयरिंग बनी है। और फिर आगे का क्योंकि हमने वो सीन देखा हुआ है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो थोड़ा सा आप दिमाग में जब सोते हैं अगले एपिसोड के प्रोमो में वो जो शादी के बाद उनका एक सीन था, Yeah, तो आपको लगता है कि यार ओके दिस इज अ क्यूट कपल, यू very स्टार्ट cute. रूटिंग फॉर देम। आप नहीं चाहते Even कि when इनके साथ। Tayyib calls and he says, "What is she going to wear, buddy? Go to the mall, get a dress और हाँ, ये लहंगा ना खरीदना वो वो भी नहीं अच्छा पहन।" था। अच्छा था। The little bits of attention to detail are nice, are nice. एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी जो कि of course has absolutely no depth at all, कि जो मुदस्सिर की बहन होती है, मुझे लगा कोई ज़ारसंगा का कोई बचपन था, है ना? ज़ारसंगा की जो तस्वीर हमने देखी, which is a character played by the same actor who was in यकीन का सफर, जो डॉक्टर होती हैं, blue eyed, बड़ी खूबसूरत सी, हाँ वही ज़ारसंगा था जो अच्छा, सोरसम की मैंने माँ, इतना नहीं, मैंने सोरसम देखी की। मैंने तस्वीर कहा लेकिन यार मैंने बड़े ग्रीन आंखों वाले लोग मिलाए हैं। और जो मरियम थी, तस्वीर तो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप थी, उसमें आपको इतना कहाँ दिख गया नहीं भाई? मुझे एक्टर पहचान लिया ना, उनकी ग्रीन आइज थी असल में। तो जो मरियम है दसर की बहन, वो भी ज़ारसंगा की कोई लॉस्ट सिस्टर लग रही थी।
मैंने कहा कि जितने इस्लामाबाद में ग्रीन आइड और ब्लू आइड लोग हैं सब आ जाओ ऑडिशन के लिए। तो अच्छा था। बहरहाल एवरी एपिसोड लीव्स यू विद समथिंग। लोगों को ये भी शक है कि शायद जो शेरदिल की बीवी है शी इज ऑल्सो, मगर मेरा नहीं ख्याल, बड़ी प्यारी भी प्यारी है। बीवी है। उसने सबको निकाल दिया कमरे से। हाँ उसने कहा कि जा रहे हैं, बस खत्म हो जाएगी रिकॉर्डिंग। उसने कहा मैं खुद बनाऊंगी, खाना भी और खुद बनाऊंगी, किचन में कोई आएगा भी आएगा नहीं। भी नहीं, और और जिस वक्त मैं खाना बनाऊंगी किचन में कोई नहीं आएगा। फूक फूक के बना रही है और और कुरान पाक पढ़ रही है, बनाने से पहले भी, बनाते वक्त भी, बनाने के बाद भी फूक रही है दुआ पढ़ के। या तो ये तो अच्छा दिखाया। अच्छा था। नहीं नहीं, बहुत अच्छे सीन थे, इतना बहुत प्यार करने वाली बीवी तो कम ही होगी। कम होती लेकिन है। मेरा दिल पता है किस मोमेंट पे टूटा? हाँ मेरा दिल टूटा कि जब तोरसम सब कुछ साइड पे रख के बीबी जान के पास गया और कहता है वैसे तो आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती और मैं भी अब आपको माँ नहीं तस्लीम कर सका, दुनिया तो यही मानती है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, आप मेरी बारात लेके आ गए। मजाल है जो आगे से माँ ने रिस्पेक्टफुली तमीज से कोई बात नहीं, की। मेरी उस माँ की बात भी सही थी कि तुमने 2 बंदे हमारे मार दिए हैं, तुम किस मुंह से आए यार हो? वो भी तो उनका बंदा ही है ना, ये उनका बंदा नहीं है, बट बहुत बैगेज है उनके उनकी, मियाँ का सौतन बेटा है सौतन यार, का बेटा है। उनके मियाँ का खून है। मियाँ पे गुस्सा करती ना, मियाँ के तो गुन गाती हैं अभी। हाँ इस बच्चे का क्या कसूर था? हाँ। थोड़ा अच्छा, सा बच्चे के लिए ये सॉफ्ट बात स्पॉट बनता है आपका। प्यार से भी हो सकती थी। और वो कहता भी है, कहता है मैंने बीजान नहीं मारा या उनको, वो खुद से अगर मर गए तो इसमें मेरा क्या हाँ, कसूर? वो भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना कि कैसे नहीं खुद मारा। हाँ ठीक है, लेकिन उसने खुद तो नहीं मारा ना, हाँ उसकी हाँ। नीयत तो नहीं थी मारने की। तो वो मुझे, मेरा ना ये है कि आई हैव some sympathy for Thorson. Totally, I don't know totally. if it's right No, or it's wrong. not. It's not the actor. The writer has given you room for sympathy with Torsam. And he's not done anything अभी तक ऐसा कि बंदा बोले कि नहीं मुझे। नहीं, उसने तैयब को गरीबान से उठा के कहा कि 10 दिन में मैं बारात लेके आ रहा हूँ, हाँ, मतलब है कि पूरा हाँ, उसने नहीं, किया। you're right, you're right. एब्सोल्युटली he's done enough। वो गुस्सा भी उसने बहुत किया है, अभी शेरदिल पे भी उसने कहा मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा तुम्हारी। लेकिन रबिया से भी उसने बदतमीजी कभी नहीं की। तो सिर्फ आप, क्योंकि आपको बैक स्टोरी उसकी पता है, एंड यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर द गाय हु, जिसको प्यार नहीं मिला, तो इसलिए आपको है यार। बस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। आई थिंक ही देव एडेड सम काइंड ऑफ अ शोल्डर पैडिंग, जो उसकी जो चाल है ना वो बहुत इज लाइक उस्मान तो वैसे ही माशाल्लाह लंबा चौड़ा लंबा है। है, लेकिन हाल उसको जो एपिलेट्स वाला वो जो शलवार कमीज ने दी हुई है कॉलर वाली, वो जरा सी शोल्डर्स पे भी वो अच्छा था, हाँ, वो बहुत लगता है अच्छा था। ऐसे। वो लगता है ब्रॉड, और उसकी अजीब सी एक चाल है, कि आपको लगता है कि ये कुछ इस तरह घोड़े नहीं होते जो उनको काबू में नहीं होते, जो उस टाइप की। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। But again, it's a good drama. Every time you watch it, you're like, okay, great. The direction is really spot on. Every scene they give you, you're involved in the scenes. You want to watch more. You want to know about more about the characters. You're now intrigued कि ज़ाफ़रान के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो कहता है, और वो पूछती है ना भतीजी, तो वो कहता है लड़कियों के काम में रहने दो, don't ask these questions. So there's something has happened in the past. तो कह रहे ना आखिरी में जो चला है वॉइस ओवर के, वो जो आगा था उसने कोई बदतमीजी की थी इसके साथ। नहीं, लेकिन क्या किया था? We want to know, तो वो पता चलेगा आपको। So there's a lot of intrigue element. What's going to happen to शेरदिल? वो जा रहा है हॉस्पिटल, वो शहर जा रहा है। What's going to happen एडमिट to होने। सरबुलंद? और सरबुलंद के जाने में अगर कुछ देर है शेरदिल के मरने में, तो बीच में क्या होगा? It's very very interesting. तो यही फर्क है जो मैं और आमना बात कर रहे थे कि मिर्जा की हीर में जो आपने टाइम लैप्स हमें दिए, मतलब जो भी आपने टाइमलाइन हमें दी है, टाइम शिफ्ट किया है, बात का दिखा के पहले ले गए, यहाँ पे भी आप बात का दिखा के हमें पहले ले गए, लेकिन हम इतना इन्वेस्टेड हैं हर सीक्वेंस में कि हमें इंतजार है कि यार अच्छा वो टाइम कब आएगा, और हमें पता भी नहीं कि उस वक्त हुआ क्या और है। हमें पता भी नहीं उस वक्त क्या होगा। हाँ, हम उस वक्त क्या हुआ था, और हम अंधेरे में, मिर्जा की हीर ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा। मतलब है कि मुझे ये पता है कि चलो इनकी शादी हो गई है बिया मुदस्सर की, और जब ये बर्थडे सेलिब्रेट करें तो बाहर कोई फिर रहा है, और मुझे ये पता है जब तोरसम को और कितना टाइम हुआ, इन्होंने बताया कितना टाइम गुजरा? कुछ हफ्ते पहले, मुझे ये है कि जब पता चलेगा कि तोरसम को, उसका क्या रिएक्शन होगा। और मैंने ये भी सोचा कि यार ये बड़ा डेयरिंग बॉय है, हाँ, आई थिंक क्योंकि इसको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन में पता नहीं है इसको इसका। क्या पता कौन है कौन नहीं है, हाँ, और वो आएगा नहीं, उसने एक बार भी बॉदर नहीं किया ये कि अच्छा नहीं, कौन है क्या है क्या। नहीं, उसने मुदस्सिर कहा जो है, कि हाँ। और मुदस्सिर शादी करके इधर लेके आया हवेली में, वो जो अगले एपिसोड के प्रोमो में सीन अच्छा, था, मुझे ऐसा लगा कि इधर ही ला भी हवेली। सकता है, दोस्त का घर है हाँ, तो मेरे ख्याल में वो हवेली लेके आया, तो तोरसम का तो हवेली में आना जाना है भाई, उन लोगों को क्या पता तोरसम कौन है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो मजे का है ना तोरसम वैसे। तो इधर ही देख लेगा हाँ, बिया को। हम्म। तो ये है, वही ग्रिप करके रखा हुआ है और मजा आ रहा है देखने में। आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा। मेरे ख्याल है तोरसम जेल जाएगा।
नहीं दिया जाता। ये मैंने सोचा, मैंने कहा इसने जो सोचा कि मैं इसको मार दूंगा तो मारने के बाद क्या होगा, या अटेम्प्टेड मर्डर पे शायद जेल जाएगा, देयरफॉर उसको पता ही नहीं चलेगा अभी क्या क्या पता मर जाए, क्या पता तोरसम सवाल शेरदिल मतलब शेरदिल शेरदिल जो उसने प्लान किया शेरदिल है। मरेगा तो तोरसम ने सही। यही प्लान किया ना कि यहाँ से गुजर के जाएगा जब शेरदिल अस्पताल। तब मरेगा जब सरबुलंद जा चुका होगा, क्योंकि सरबुलंद उसके मरने पे वापस आया है। कुछ भी हो सकता है, मगर अभी शेरदिल की वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि नहीं वही वो है, उसके शेरदिल के जहन में यही है कि तोरसम ही पॉइजन कर रहा है मुझे। उसने कहा है अभी हो जाके सकता है उस वक्त वो लोग जा रहे हो आ ना रहे हो, नहीं नहीं आ रहे होते हैं वापस। कैसे पता कहाँ क्या, वो तो गाड़ी चला रहे हैं, हमें क्या पता किधर जा ये रहे हैं। इतने सोलम होते हैं कि घर वापस आए हैं। हो सकता है जा रहे हो कहीं पे, वी डोंट नो। इंटरेस्टिंग। मजेदार है, मजेदार है। जंजीरें हैज पिक्ड अप एंड इट्स गोइंग गुड, गोइंग वेल। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे और आमना को बताएं। फिलहाल मैं और आमना आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल हफ्ते की रात 10 साढ़े 10 बजे 10 बजे इंशाल्लाह समथिंग हॉट के इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिकली आई विल गो लाइव विद शुजा हैदर एंड द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान आइडल कंटेस्टेंट्स जिन्होंने मार्का हक का एंथम अभी रिलीज़ किया। तू याद रखी, आपसे गुजारिश है कि आप उस लाइव का हिस्सा बने और आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगेगा। यंग टैलेंट को भी इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और परसों संडे को इंशाल्लाह, जो कि अब आपके लिए कल है और सैटरडे आज है आपके लिए, तो आज रात को 10 बजे मैं लाइव आऊँगा समथिंग हॉट पे, और कल यूट्यूब पे मैं और आमना लाइव आएंगे इंशाल्लाह एट अराउंड 9-9:30 फॉर द मेंबर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा